सुनने से। तो किसी भी थ्योरी का जो परीक्षा होती है वो है उसके पालन में। जबकि कोई बहुत सारा समय भक्ति की पद्धति को परीक्षा करने में बिता सकता है, पढ़ने में बिता सकता है, पर और सबसे ज्यादा फेथ तभी आता है जब उस सिद्धांत को कोई देखता है कि सामने ये हो रहा है। तो जैनंद प्रभु एक ऐसे भक्त थे जो कि भक्ति को आज के युग में कैसे करना है वो साक्षात उनके जीवन से दिखता था। उन्होंने शरीर छोड़ा 1 मई 1977 को। श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि इनका अप्रकट दिवस एक वैष्णव आचार्य के जैसे अप्रकट दिवस मनाना चाहिए। और जब हम ऐसे वैष्णवों का अप्रकट दिवस या प्रकट दिवस मनाते हैं तो इससे हमारा भक्ति की पद्धति में श्रद्धा बढ़ती है। तो इनका पहले का नाम जिम कोहर था, जिम कोहर। और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे ये। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने ली थी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये इस संसार में जो भी चल रहा था उससे ये संतुष्ट नहीं थे। लोग प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, सुखी नहीं हो पा रहे हैं, बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। तो इनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, जो कुछ भी उनके घर में होता था या आस पड़ोस में भी होता था वो सारा इनको पसंद नहीं आता। तो फिर इन्होंने क्या किया कि कैब ड्राइव करना शुरू किया, कैब चलाते थे सैन फ्रांसिस्को में। वो विचार तो करते थे कि ये क्यों जी रहे हैं क्या है, लेकिन बहुत आध्यात्मिक नहीं थे वो। तो उनका जो आत्महत्या के स्तर पे उनका जो डिप्रेशन था वो पहुंच गया था। उनको समझ में नहीं आता था ये जीवन क्या चल रहा है, क्या है ये। 1967 में उनको एक नोट मिला जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक भारतीय स्वामी आएंगे, बे एरिया में आए हुए हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। तो उनको लगा कि चलो मैं चलता हूँ इसमें। तो ये प्रश्नों का उत्तर खोज रहे थे जिम कोर कि क्या ये जीवन है, दुनिया में कष्ट क्यों है, इन सब का प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद को देखा वो एकदम आकर्षित हो गए। अभी उनको एक ही साल हुआ था यूएस में, और वो कृष्ण भावनामृत को स्थापित कर रहे थे पाश्चात्य देशों में। तो जिम कोहर जो थे वो सुबह की भागवतम क्लास में आने लगे। कुछ परिस्थितियों में जिम ऐसा होता था कि जिम ही होते थे जो सुबह के लेक्चर में अकेले आ रहे हैं
और धीरे धीरे, हाँ गेस्ट मतलब गेस्ट, और धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रभुपाद के लेक्चर और इस सब को सुनते हुए अ, प्रभुपाद इनके लिए पर्सनली कुछ बनाते थे और उनको जयानंद नाम से इन्होंने दीक्षा दे दी। तो ये कृष्ण भावनामृत से बहुत प्रभावित थे और ये सुबह जल्दी उठ जाते, आरती करते, अपनी माला करते, पढ़ते और प्रसाद कुकिंग करते, भोग बनाते। फिर वो अगरबत्तियां बेचने के लिए जाते। जयानंद प्रभु प्रसाद की पूजा किया करते थे। जब भी कोई प्रसाद थोड़ा भी गिर जाता तो वो उसको वहां से लेकर के उसको खा लेते। उनको कुकिंग बहुत पसंद थी और वो खिलाना और खाना बहुत पसंद था। बड़ा बड़ा प्रसाद बांटना उनको बहुत पसंद था। और जब वो बोलते थे प्रसादम, तो सारे लोगों को लगता था ये इतनी अच्छी अच्छी क्या चीज है। और उनका कहने का स्टाइल ही इतना अच्छा था। भगवान के नाम के प्रति उनका रुचि बहुत था। कीर्तन में वो एकदम बहुत जोर से नाचते थे और बहुत जोर जोर से गाते थे। एक दिन 10 घंटे काम करने के बाद लगातार, जब सारे भक्त सोने के लिए जा रहे थे, तो जयानंद प्रभु टेम्पल रूम में गए और कीर्तन करने लगे। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, साधना भक्ति की पद्धति में बताते हैं कि साधु संग और भजन क्रिया, जब कोई व्यक्ति की श्रद्धा रहती है फिर साधु संग से वो और बढ़ती है। तो जयानंद प्रभु जब शिला प्रभुपाद के संग में आए तो फिर बहुत सारी सेवाएं करने लगे। इनकी विनम्रता बहुत अधिक थी और हर एक व्यक्ति को वो सोचते थे कि यही मेरे से सुपीरियर है। नए भक्त को भी वो सोचते थे कि मेरे से सुपीरियर है। तो कभी भी ग्लोरी उनको पसंद नहीं था कि मेरा नाम हो या मुझे फेमस किया जाए। तो जब वो नए लड़के के जैसे थे मंदिर में, तो उनको बस सेवा मिल जाए वो उसी से खुश हो जाते थे। वो बहुत दिन जब सीनियर डिवोटी भी बन गए तो भी थोड़ी सी सेवा मिल जाती थी, उसी से खुश हो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक नया बच्चा आया। उसको डस्टबिन क्लीनिंग करने का सेवा मिला। तो वो हर वीक में तो ये जैनन प्रभु करते थे। तो इतने खुश रहते थे जैनन प्रभु डस्टबिन क्लीनिंग करने में कि वो जो
बाकी जो लड़का था उसने कहा कि इस मंदिर का जब ये सफाई करने वाला व्यक्ति इतना अच्छा है, तो फिर क्या कहा जाए, बाकी लोगों का क्या कहा जाए। तो चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा थी उसको त्रिनादपि सुनी चैन, इसको पूरी तरह से जैनंद प्रभु पालन किया करते थे। तो वो इतने हम्बल थे कि जब कोई व्यक्ति गर्वित होता था तो उनके संग से वो बहुत लो हो जाता था, और वो सोचता था कि मैं कुछ भी नहीं हूं इनके सामने। ये स्पेशल थे, लेकिन कोई इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, कोई इनकी वैल्यू नहीं करता था, और इनको यही पसंद था कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले। जैनंद प्रभु हर चीज में एक्सपर्ट थे। कुकिंग, प्रीचिंग, ड्यूटी वर्शिप, पब्लिक रिलेशन, संकीर्तन, अगरबत्ती बेचना, कंस्ट्रक्शन, जो भी कुछ वो लेते थे वो सब में एक्सपर्ट थे। और वो थकते नहीं थे भगवान की सेवा से। सबसे पहले वो उठ जाते थे और सबसे लास्ट में सोते थे। दौड़ दौड़ के बहुत सारी सेवाएं किया करते थे। कभी फूल लेके आ रहे, तो कभी बर्तन धो रहे, कभी साफ सफाई कर रहे हैं। तो खूब मेहनत करते थे और दिन में थोड़ा सा भी नहीं सोते थे। तो कई बार वो जो बचा हुआ प्रसाद होता था वो बर्कले जाकर के बांटते थे। तो पहले वो क्या करते थे, किचन को साफ करने का एक एक टीम बनाते थे। फिर किचन जब साफ हो जाता सारा प्रसाद लेके जाते थे, फिर बर्कले जाकर के वहां पे कीर्तन भी करते थे और प्रसाद बांटते थे। थोड़े समय के बाद उन्होंने राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के लिए ड्राइवर के रूप में सेवा ले ली। और इनसे जो आधे एज के जो ब्रह्मचारी लोग थे उनके साथ ये सेवा करने लगे, इनके उनकी गाड़ी ट्रक चलाने लगे। फिर भगवान कृष्ण विष्णु पुराण में अर्जुन को कहते हैं कि जो भी कहता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। फिर ये दासानुदास बन के रहते थे। इनको दोष दर्शन का इनका जरा सा भी प्रवृत्ति नहीं था। किसी भी भक्त को कभी भी कुछ बुरा कहते ही नहीं थे। और कोई ऐसा कार्य वो करता था जो कि बहुत गलत होता था, तो भी वो कुछ कहते नहीं थे।
और वो क्या करते थे, उस भक्त को ये कहते थे कि हाँ ये तो हो ही जाता है भाई, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है। मान लो कोई मंगल आरती नहीं अटेंड कर रहा है, पिछले एक हफ्ते से नहीं अटेंड कर रहा है, तो वो कहेंगे क्या थोड़ा हेल्थ आपका ठीक नहीं चल रहा होगा, हाँ ठीक है ठीक है। और कभी कभी कुछ लोग नए नए आइडियाज लेके आते थे, कभी किसी को डांटते नहीं थे, कोई नया आइडिया लेके आता था जो कि एकदम बेकार आइडिया होता था, और वो आइडिया जो था वो काम नहीं करेगा या फिर बहुत एक्सपेंसिव होता था। जो अभी मंदिर का खर्च अभी भाई ऑटो चला के चला रहे थे, तो भी वो कहते थे हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भक्त का किसी को सेवा करनी चाहिए जो निंदा से शून्य हो। ये उत्तम अधिकारी के लक्षण। जैसे षट गोस्वामी थे वैसे जयानंद प्रभु को सब पसंद करते थे। एक बार एक भक्त आए और उनको किसी पिए हुए व्यक्ति ने, शराब पिए हुए व्यक्ति ने सैन फ्रांसिस्को में उनको अप्रोच किया और उससे कहा कि मेरा जो मित्र था वो कहाँ है, जयानंद। और कुछ लोग ये कहते थे कि वो जॉनी आनंद कहाँ है। कुछ लोग ये कहते थे कि सबसे अच्छा व्यक्ति आज तक मुझे जो मिला है वो यही है। आपके फिलॉसफी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जयानंद प्रभु ये चीज को कर रहे हैं मतलब ये सही होगा। एक माता जी थी जो कि बहुत परेशान कर रही थी भक्तों को रथ यात्रा के समय। तो एक बार जब भक्त लोग गए उनसे कुछ परमिशन वगैरह लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जयानंद कहाँ है। और वो रोने लगी जब उन्होंने सुना कि वो उसका तिरोभाव हो गया है। तो सब भक्तों को एंगेज करने में वो बहुत तेज थे। एक बार शिला प्रभुपाद आए और शिला प्रभुपाद को माला पहनाने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए कोई एक डिवोटी का सेवा था। तो प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने कहा कि जो टेम्पल प्रेसिडेंट है जयानंद प्रभु कहाँ है। तो बोलते जयानंद प्रभु तो कहीं सेवा में अभी भी बिजी है। तो पीछे से आकर के जयानंद प्रभु पीछे आते हैं, और तो प्रभुपाद देखते हैं कि वो अपने को लाइमलाइट में नहीं लाना चाहते। तो उनका जो प्रचार का तरीका था वो बहुत सिंपल था। एक बार एक कपल हिप्पी को वो प्रचार कर रहे थे, और एक गाड़ी के नीचे थे वो, और वो जो लोग थे दोनों, उनका केवल पैर दिख रहा था। और वो उनके मैसेज को सुन रहे थे। रथ यात्रा के समय में वो ऐसे हिप्पियों को पकड़ पकड़ के उनको सेवा में लगा करके रथ बनाने में लगा देते थे। और वो 10 घंटे 14 घंटे सेवा करते थे, जो ऐसे ही लोगों को पकड़ के वो लगा देते थे।
तो कृष्ण ने उनको ये शक्ति दी थी कि वो लोगों को में हृदय में इच्छा है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। तो ये जो है, इनके पास कोई ज्यादा चीजें नहीं थी, सामान ज्यादा नहीं था। जो कुछ भी इनके साथ था वो सब मंदिर की सेवा के लिए, प्रभुपाद की सेवा के लिए था। एक बार इन्हें $5,000 गिफ्ट किया गया, उन्होंने शिला प्रभुपाद को दे दिया। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद कहते हैं कि ये पहली प्रिंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जयानंद प्रभु। जो कुछ भी इनके पास आता वो सब कुछ ये दे देते मंदिर में। जब ये बहुत कमजोर हो गए तब भी ये प्रचार इत्यादि करते रहे। तो जयानंद प्रभु एक वास्तविक सन्यासी थे, और रथ यात्रा के पीछे इन्हीं का हाथ है। रथ यात्रा पहला रथ का कार्ड और इन्होंने बनाया था। सारा कुछ ये करते थे, परमिशन लेते थे, फंड लेके आते थे, फूल लेके आते थे, बेगिंग करते थे, फूल लेके आते थे, फल लेके आते, सब कुछ बैग करके लेके आते थे स्टार्टिंग डेज में। और सारे चीजें जो चाहिए वो लेके आते थे और फिर रथ बनाते थे। तब जब फेस्टिवल खत्म हो जाता था तो वो एक केक बनाते थे सबके लिए, और एक पाई, केक और पाई सबके लिए बनाते थे। और जो भी उसमें सेवा किया होता था उन सबको बांटते थे। जब वो बिस्तर पे हो गए तब भी वो हॉस्पिटल के बेड से भी रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करते थे। वो फोन पे बात करते थे और फिर इसको करवाते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी ये वही है प्रभु जी। एक बार आपने बहुत सुंदर इन्हीं की क्लास बताया था कि बहुत सारे इनकी क्वालिटीज हैं और हमें ऐसे हम्बल होना चाहिए। इन्हीं के बारे में बताया था, कोई और हाँ, थे प्रभु? प्रभुपाद, हाँ, प्रभुपाद कहते थे कि सर्विस, इनके जैसा ही सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। हम्म। और वो अपने बहुत सुंदर क्लास है प्रभु जी, वो भी लिंक भेज दीजिएगा, और ये भी आज का ना बार बार में सुनेंगे इसको। और ये बहुत ही कम सोते थे जयानंद प्रभु। और अंतिम समय में वो 3 घंटे से भी कम सोते थे और बहुत दिन भर एनर्जेटिक रहते थे। और बहुत सारा प्रसाद वो खा लेते थे। कई बार तो छोटी वाली बाल्टी जो हलवे की है वो पूरा बकेट ही हलवा का खा जाते थे, और 2-3 प्लेट समोसे खा जाते थे। और आलू फ्राई जो होता था वो बिना किसी साइड इफेक्ट के खा लेते थे। जब अंतिम समय आया तो वो एक
स्ट्रिक्ट डाइट चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करो, समोसे बनाओ, मुझे समोसे लेके आओ। और चीज पोटैटो उनको पसंद था। भागवतम क्लास में कई बार उनको नींद आती थी क्योंकि वो थके रहते थे, लेकिन जब उनसे कोई पूछता था तो पूरी क्लास वो बता देते थे और बहुत डीप डिस्कशन भी करते थे। जैनन प्रभु को शिल प्रभुपाद के प्रति कंप्लीट फेथ था। और उनको ये विश्वास था कि गुरुदेव का आदेश पालन करना ये वास्तविक गुरु का संग है। जब भी वो टेंपल में होते तो शिला प्रभुपाद उनको बुलाते, तो वो कहते कि नहीं नहीं, मैं इतना गंदा हूं, मैंने अभी ये किया है, मैं नहीं आ पाऊंगा, और मैं बहुत नीच हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो 1967 से 1977 तक उन्होंने सेवा किया। तो और शिला प्रभुपाद से कुछ महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो शिला प्रभुपाद ये कहते थे कि हर व्यक्ति को इनका उदाहरण जो है लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि we should offer our most humble obeisances to Srimad Jayananda Prabhu, the exemplary teacher of devotional service in Krishna consciousness। तो ये आदर्श थे कृष्ण भावनामृत। ठीक है, तो इतना ही हम करते हैं, अभी समय हो गया। इसको अभी यहीं पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें क्लोज करते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एक क्वेश्चन अभी, हाँ, राधिका माता जी, इसमें। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत नाम। प्रभु जी बहुत सुंदर लग रहा था, ये जो क्लास था ना बहुत सुंदर था। आप जब बता रहे थे उनके बारे में, तो इनके जो गुण है उनमें से एक आध गुण हमें ग्रहण करके भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति किसे कहते हैं और सरेंडर किसे कहते हैं, वो प्रभु जी का जैसे सुन रहे थे तो लगता है कि ऐसे सबको इतना इतना प्रेम देना, मतलब रिस्पेक्ट देना, और उनकी गलतियों को नहीं गिनना। और हम तो गलतियां ताने में और करने में माहिर है हम तो, और वहां पर वो तो किसी को कुछ नहीं है। तो, प्रभु जी बस ये कि आप हमें ब्लेसिंग्स करें और हमारे लिए प्रे करें कि हम अपना नाम जो जप है ना वो अच्छे से करें, और सिंसियरली जो भी हम कर रहे हैं तो वो सिंसियरली कर रहे हैं, मतलब करते हैं और करना करना नहीं है, वो प्रॉपर वे में करें। आप प्लीज प्लीज हमारे लिए प्रे करिए, ब्लेसिंग्स दीजिए मुझे। और जो ये जो क्लास है और जो पिछले साल जो अपने क्लास लिए थे वो इतनी वंडरफुल क्लास है, मैंने 2-3 बार सुना था और फिर वो होता है ना कि फिर फ्लो में वो रह गया। मैं बार बार में सुनना चाहती हूँ, इतने आइडियल है एक्चुअली ना हम सब भक्तों के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्टर, हाँ एक्चुअली आज की क्लास तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, आपके बहुत काइंड वर्ड्स के लिए। मुझे तो मिल नहीं रहा है ये जो गाना, तो उससे पूछना पड़ेगा। जैनन प्रभु के ऊपर जो पहले वाला लेक्चर होगा वो शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज करें। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा।